रांची के पास एक छोटे से गांव में हीरा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर किसी तरह अपना घर चलाता था। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, आज वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ कर्ज लिया था, जो अब ब्याज मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उसने सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त दिया है, वरना हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, तुम रोना बंद करो। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हीरा बाहर निकल आया, लेकिन उसके मन में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। गांव की गलियों में भटकते हुए अचानक उसकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़ी। 10 दिन बाद जमशेदपुर शहर में मूर्तियों की एक बड़ी एग्जीबिशन होने वाली थी। पोस्टर देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह तुरंत घर लौटा और दिन रात मेहनत करके नई मूर्तियां बनाने लगा। लगातार 9 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वह अपनी सबसे खूबसूरत मूर्तियां लेकर एग्जीबिशन पहुंच गया। देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। और तुम्हें लगता है कि यह मूर्ति एग्जीबिशन में रखने लायक है? पर क्यों सर? क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? कमी? हीरा, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? यह तो मूर्ति कहलाने लायक भी नहीं है, मिट्टी का कबाड़ है। सर, ऐसा मत कहिए। इसे बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते। यह मूर्ति इस एग्जीबिशन में तो क्या कहीं भी रखने लायक नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से। इतना कहकर करण ने गुस्से में मूर्ति नीचे फेंक दी। पल भर में हीरा की मेहनत टूटकर बिखर गई। हीरा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अपनी टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े समेटे और चुपचाप वहां से निकल गया। सपने हमेशा अपनी हैसियत देखकर पूरे करने चाहिए। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रख सको। चाहे कितनी भी खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊपर उठने नहीं देगी, और मुझसे आगे तो तुम कभी निकल ही नहीं सकते। उधर हीरा आंखों में आंसू लिए सड़क पर चलता जा रहा था। उसके दिमाग में बस माँ का चेहरा घूम रहा था। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत पल भर में टूट गई। गुस्से और दुख में उसने अपनी टूटी हुई मूर्ति वहीं सड़क किनारे फेंक दी और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके कदम अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर अपनी मूर्ति को देखा। नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। चाहे कितनी बार असफल हो जाऊं, लेकिन अपनी मूर्तियां कभी नहीं फेंकूंगा। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। यह सोचकर हीरा वापस गया, मूर्ति उठाई और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। शाम ढल चुकी थी। हीरा दूसरे शहर से आया था, इसलिए उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। थकान से बेहाल होकर वह सड़क किनारे बनी एक बेंच पर बैठ गया और आंखें बंद करते ही उसे हल्की नींद आ गई। काफी देर बाद अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुली। कौन है वहां? हीरा घबराकर उठ बैठा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने रखी अपनी मूर्ति पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? ये मूर्ति तो पूरी टूट गई थी। वह जल्दी से मूर्ति के पास गया और उसे हाथ लगाकर देखने लगा। मूर्ति बिल्कुल पहले जैसी सही सलामत थी। पर ये अपने आप ठीक कैसे हो गई? ये तो चमत्कार हो गया। मेरी मूर्ति फिर से ठीक हो गई। कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा वापस ठीक हो जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज रात यहीं रुक जाता हूँ। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। इतना कहकर हीरा ने मूर्ति को एक पेड़ के नीचे संभाल कर रखा और पास की दुकान पर कुछ खाने का सामान लेने चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। मेरी मूर्ति कहाँ गई? वह घबराकर इधर उधर देखने लगा।
तभी उसकी नजर पार्क के गेट पर पड़ी, जहां एक खूबसूरत औरत उसकी मूर्ति के पास खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? ये आपकी मूर्ति है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और इसे देखकर रुक गई। मेरा नाम मायरा कपूर है। झूठ मत बोलो, मैंने ये मूर्ति पेड़ के नीचे रखी थी। लेकिन मैंने तो इसे यहीं देखा, शायद कोई यहाँ रख गया होगा। मूर्ति खुद चलकर तो यहाँ आई नहीं होगी। मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। क्या आपने खुद बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? इतनी शानदार मूर्ति है ये। ऐसी और भी होंगी आपके पास, फिर आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? वहाँ बड़े बड़े लोगों का राज चलता है और मैं बस एक छोटा सा मूर्तिकार हूँ। हुनर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता हीरा। तुम्हारे हाथों में जादू है। ये मूर्ति इतनी जीवंत लग रही है जैसे अभी बोल पड़ेगी। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम जैसे गरीबों की मदद आखिर कौन करेगा? ऐसा क्यों सोचते हो? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं कल होने वाली एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति रखवाना चाहती हूँ। कल वाली एग्जीबिशन में? लेकिन कैसे? आप आखिर हैं कौन? मैं सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाती, उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। और तुम्हारी यह मूर्ति कल एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन सचमुच हीरा की मूर्ति एग्जीबिशन में सबसे खास जगह पर रखी गई। वहाँ मौजूद किसी को भी हीरा का नाम नहीं पता था, क्योंकि पहली बार उसकी बनाई कोई मूर्ति इतनी बड़ी प्रदर्शनी में आई थी। हीरा दूर खड़ा खुशी से यह सब देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसी की मूर्ति के सामने जमा थी और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति नहीं रख सकते। फिर यह यहाँ कैसे पहुंची? आपने तो इसे तोड़ दिया था, लेकिन शायद मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति खुद ठीक हो गई और मायरा जी ने इसे यहाँ रखवा भी दिया। मायरा? यहाँ उस नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति इस एग्जीबिशन में लगी है। यह सुनते ही हीरा का चेहरा उतर गया। वह तुरंत इधर उधर देखने लगा, लेकिन मायारा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पूरी प्रदर्शनी घूमकर देखी, मगर वहां मायारा नाम की किसी कलाकार की कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी। अगर मायरा नाम की कोई इंसान यहाँ है ही नहीं, तो कल रात मुझसे मिलने वाली वो लड़की आखिर थी कौन? तभी अचानक हीरा की नजर अपनी मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। शायद उसकी मेहनत, लगन और सच्चाई ने उस मूर्ति को तिलिस्मी बना दिया था। यह सोचकर हीरा की आंखों में खुशी चमक उठी। नमस्कार, मेरा नाम युवान पाटिल है। आपकी मूर्ति मुझे बेहद पसंद आई। माफ कीजिए, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मेरे लिए ऐसी ही एक और मूर्ति बना सकते हैं? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, बस मना मत कीजिएगा। जी, जरूर बना दूंगा। धीरे धीरे वहाँ मौजूद कई लोग हीरा की मूर्ति खरीदने की जिद करने लगे, लेकिन उसने हर किसी को साफ मना कर दिया। हालांकि उन सब ने उससे नई मूर्तियां बनाने का ऑर्डर जरूर दे दिया। हीरा खुशी खुशी सबको हाँ कहता गया। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकला तो वहाँ 2 लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। सर, हमने आज आपकी मूर्ति देखी। अगले महीने एक बड़ा स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है। क्या आप उसके लिए खास मूर्तियां बना सकते हैं? प्लीज मना मत कीजिएगा। जी, मैं ये काम जरूर करूंगा। ये सुनकर बहुत खुशी हुई सर। दरअसल उस एग्जीबिशन में देश विदेश से बड़े बड़े आर्ट कलेक्टर्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बनाई मूर्तियां वहां का मुख्य आकर्षण बने। लेकिन सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 1 महीना। क्या इतने कम समय में आप 4 से 5 बेहतरीन मूर्तियां तैयार कर पाएंगे? काम में आपकी वही बारीकी चाहिए जो आज देखने को मिली। आप समय की चिंता मत कीजिए। जब हुनर और लगन साथ हो तो वक्त कम नहीं पड़ता। मैं आज रात से ही नए डिजाइन्स पर काम शुरू कर दूंगा। उन लोगों ने उसे एडवांस में ही लाखों रुपए दे दिए। उन्हीं पैसों से हीरा ने सबसे पहले जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया। कुछ ही महीनों में उसकी बनाई मूर्तियां पूरे शहर में मशहूर हो गईं। उस एग्जीबिशन में उसकी मूर्ति सबसे महंगी कीमत में बिकी थी।
लेकिन हीरा जानता था कि उसकी असली ताकत वह तिलिस्मी मूर्ति थी जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। इसलिए उसने जिंदगी भर उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे बदले में उसे करोड़ों रुपए ही क्यों न ऑफर किए गए हों।